नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपको इस समय वर्ड पावर मैड इजी बुक पढ़ा रहे हैं। और बच्चों, ये बुक जो है बहुत फेमस बुक है। तो कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मैड इजी। दोस्तों, ये वो बुक है जो आपकी वर्ड पावर को इजी करती है। इसके राइटर हैं नॉर्मन लेविस। और दोस्तों, इस बुक में नॉर्मन लेविस ने बहुत अच्छे से रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, एटिमोलॉजी के द्वारा आपको वर्ड्स पढ़ाए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी बुक से 101 से लेकर के 200 तक के वर्ड्स को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। दोस्तों, आज का फर्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है। योर फर्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस। दोस्तों, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। आपका फर्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है। शुभ मतलब होता है जो चीज आपके फेवर में है, फेवरेबल हो, प्रॉमिसिंग यानी अच्छा प्रॉमिस करने वाला हो, या पॉइंटिंग टू अ गुड रिजल्ट यानी अच्छा परिणाम देने वाला हो। और बच्चों, ऑस्पिशियस का अपोजिट हो जाता है अनफेवरेबल, या इसका अपोजिट हो जाता है एडवर्स। यानी जो चीजें आपके फेवर में नहीं होती हैं वो एडवर्स होती हैं, अशुभ होती हैं। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑस्टियर। ऑस्टियर मीन्स होता है अनएडॉर्न। अब देखिए, एडॉर्न होता है सजा हुआ, अन लगा दिया गया। अन मतलब होता है नॉट, यानी जो चीज एडॉर्न नहीं है, सजा हुआ नहीं है। स्टर्न, फॉरबिडिंग या विदाउट एक्सेस मतलब जिसमें अधिकता नहीं है। या इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ऑस्टियर का मतलब होता है बहुत ही सिंपल, सरल। दोस्तों, अगला वर्ड है ऑटोक्रेटिक। अब देखिए, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है रूलिंग विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, पूर्ण अधिकार के साथ शासन करना। या इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बॉसी, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा बॉसीपन दिखाता हो। बॉसी मीन्स बॉसपन दिखाता हो। दोस्तों, ऑटोक्रेटिक वर्ड बनाया गया ऑटोक्रेट से। ऑटोक्रेट का मतलब होता है डिक्टेटर, यानी ऑटोक्रेट का मतलब होता है एक तरह से बहुत बड़ा तानाशाह। तो जो ऑटोक्रेट होते हैं उनका रूल कैसा होता है? ऑटोक्रेटिक होता है, तानाशाही से भरा हुआ होता है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों, अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑटोनॉमस। मतलब होता है एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक काम करना, ऑटोनॉमस कहलाता है। बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और ऑटोनॉमस बनाया कैसे गया? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, नॉम होता है रूल यानी खुद के रूप चलाना, और ऑटोनॉमस का नाउन बन जाता है ऑटोनॉमी। बच्चों, अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एवरिस। एवरिस का मतलब होता है ग्रीड, लालच कहलाता है। या एक्सेसिव लव ऑफ रिचेस, पैसे का बहुत ज्यादा प्यार एवरिस कहलाता है, लालच कहलाता है। और दोस्तों, एवरिस नाउन है और इसका एडजेक्टिव बन जाता है एवरिसियस, यानी ओयूएस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है। अगला वर्ड है अवाउ। अवाउ मीन्स होता है क्लेम करना, दावा करना, डिक्लेयर करना, एडमिट करना, या कह सकते हैं इसको अनाउंस करना। यानी किसी चीज को अनाउंस करना, घोषित करना, मतलब होता है अबाउ करना। और बच्चों, अबाउ का अपोजिट हो जाता है डिस अबाउ। अगर कुछ हम गलत घोषित करते हैं तो डिस अबाउ कहलाता है। बच्चों, अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है अवंकुलर। मतलब होता है लाइक एन अंकल, एक अंकल की तरह, चाचा की तरह। देखिए, इसको लर्न करना बहुत आसान है। वैसे यहाँ देखा, स्पेशली अ नाइस अंकल, एक अच्छे चाचा की तरह। देखिए, दो तरह के चाचा होते हैं, एक अच्छे चाचा जो आपके लिए चॉकलेट लाते हैं, चॉकलेटी चाचा। और एक वो चाचा होता है जो हमेशा डंडा मारते रहते हैं, आंखें दिखाते रहते हैं। तो ये अच्छे चॉकलेटी चाचा की तरह होता है। बच्चों, देखिए, इसको लर्न कैसे करोगे? यहाँ से देखिए एक लिंक, देखिए वर्ड को लर्न करने के दो तरीके हैं, या तो रूट वर्ड से पढ़ो या निमोनिक बना दो। तो निमोनिक क्या मतलब? एक लिंक बनाना। तो लिंक क्या? देखिए, यहाँ से बना लो अंकुलर।
अंकुलर मतलब बना लो अंकल, और अमिस लाइक अंकल हो जाता है। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है अराई। अराई मीन्स होता ऑफ कोर्स। बच्चों ऑफ कोर्स क्या होता है, जैसे कोर्स मीन्स होता है रास्ता, और रास्ते से ऑफ हो जाना यानी भटक जाना ऑफ कोर्स कहलाता है। या ट्विस्टेड टू वन साइड, एक तरफ मुड़ा हुआ, अराई कहलाता है, ऑफ कोर्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एक्सियम। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है सेल्फ इविडेंट रूल, नियम या ट्रुथ, सच्चाई, या वाइडली एक्सेप्टेड सेइंग, एक ऐसी प्रॉवर्ब जिसको सब मानते हो, सब स्वीकार करते हो, एक्सियम कहलाता है। इसको बच्चों सिंपल भाषा में एक आपने खूब सुना होगा, कहावत को बोलते हैं प्रॉवर्ब, ये कह सकते हैं प्रॉवर्ब। या इसका एक और मतलब होता है एडेज, ADAGE, एडेज, प्रॉवर्ब, सेइंग, एक्सियम कहलाता है, और मीन होते हैं मैक्सिम कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड है आपका, और इसका पार्टिसिपल स्पीच नाउन है। अगला है बैनल। बैनल होता है अनओरिजिनल। देखिए ओरिजिनल मतलब असली होता है, अन लगा दिया गया, नॉट ओरिजिनल, जो ओरिजिनल नहीं है, ये मतलब ऑर्डिनरी है, साधारण है, या कह सकते हैं बिल्कुल कॉमन है, जो सामान्य है। अगला वर्ड है बैन। बैन मीन्स होता है पॉइजन, जहर, टॉर्मेंट, काजा फॉल, यानी वो चीज जो आपको हानि पहुंचाती है, इसे कह सकते हैं जो चीज हानि पहुंचाती है बैन कहलाता है। बच्चों बैन का अपोजिट होता है बून। आपने पढ़ा होगा एक ऐसे होता है, इस साइंस अ बून और बैन, विज्ञान वरदान है अभिशाप है। तो बून वरदान होता है और बैन हो जाता है अभिशाप, कर्ज कह सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है बेस्टन। बेस्टन का मतलब होता है स्ट्रांग होल्ड, मजबूत, फोर्ट्रेस या फोर्टिफाइड प्लेस, मजबूत, सुरक्षित, बेस्टन कहलाता है। तो बेस्टन का मतलब होता है मजबूत या सुरक्षित कहलाता है। अगला वर्ड है बिलेबर। बिलेबर मतलब होता है गो ओवर रिपीटेडली, यानी किसी काम को बार बार करना, और एब्सर्ड एक्सटेंड तक करना, बहुत ज्यादा करना, बिलेबर कहलाता है। देखिए इसके में लिंक बनाइए, बी से बना लो बिकम और लेबर, यानी लेबर बन जाना। तो लेबर क्या करता है, लेबर बेचारा किसी काम को रोज करता है, तो बिकम लेबर मतलब बिलेबर करना, किसी काम को बार बार करना, ये इसका लिंक बन जाएगा। बच्चों अगला वर्ड आपका सामने आ रहा है बिलीगर। देखिए बिलीगर होता है सराउंड करना, घेर लेना, बिसीज करना, हैरास करना, परेशान करना, बिलीगर करना होता है। देखिए इसकी हमने लिंक बनाई है, बिली से बना लो बिल्ली। अगर अगर किसी बच्चे को रास्ते में बिल्ली मिल जाती है, तो बच्चे उस बिल्ली को बिलीगर कर लेते हैं, मतलब घेर लेते हैं, तो ये लिंक काम करेगा आपको। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है बिलाई। बिलाई होता है गिव अ फॉल्स इंप्रेशन, झूठ बोलना, या कॉन्ट्राडिक्ट करना, यानी किसी की बात का खंडन करना। बच्चों देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कैसे बनाएगा, इससे रूट वर्ड क्या है, डिक्ट माने कहना, और कॉन्ट्रा होता है अगेंस्ट, कुछ अगेंस्ट कहना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। अब देखिए बिलाई को कैसे लड़ करोगे बच्चों, लाई माने झूठ होता है, और बी मीन्स बना लो मैक, तो मीनिंग हो जाएगा मैक लाई, झूठ बोलना, मतलब बिलाई करना होता है। बच्चों अगला वर्ड बिलिटिल। बिलिटिल होता है मैक लिटिल। देखिए लर्न करना बहुत आसान है बच्चों, बी का मतलब होता है मैक और आगे लिटिल लिखा हुआ, यानी किसी को छोटा बना देना, हतोत्साहित करना, या पुट समवन डाउन, या कह सकते हैं किसी को सिंपल भाषा में बच्चों बोलेंगे डिस्करेज करना, यानी किसी को हतोत्साहित करना, निराश करना, बिलिटिल करना होता है, यानी मैक लिटिल। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है, बेलिजरेंट मतलब होता है कॉम्बैटिव, झगड़ालू। देखिए क्वेरल में झगड़ा होता है, क्वेरल से एडजेक्ट में जाता है झगड़ालू, झगड़े से वाला, या वैकिंग वार, या कह सकते हैं स्टेकिंग। बच्चों स्टेकिंग का मतलब होता है जो हमेशा दावे करता रहता है, स्टेक मतलब खूंटा होता है, खूंटा ठोंकता रहता है, झगड़ालू कहलाता है। बच्चों देखिए इसके एक लिंक बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, निमोनी बना सकते हैं, कि देखिए गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की जमीन पर खूंटा ठोंकते रहते हैं, और अपनी भैंस बांध देते हैं और कहती है जमीन हमारी है। तो खूंटा ठोंक के दावा करने वाले लोग कॉम्बैटिव होते हैं, स्टेकिंग होते हैं, क्वारलसम होते हैं। बच्चों अगला वर्ड है बेम्यूज्ड। बेम्यूज्ड होता है कंफ्यूज्ड, भ्रमित, या बेविल्डर्ड,
कंफ्यूज्ड, भ्रमित कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों अगला वर्ड है बेनेफैक्टर। देखिए बच्चों बने का मतलब होता है गुड, और फैक्ट मतलब होता है डू, तो फैक्ट और डूअर तो मीनिंग हो जाता है गुड डूअर, अच्छा काम करने वाला, या वन हु प्रोवाइड्स हेल्प, जो लोगों की मदद करता है। और कैसी होती है, स्पेशली फॉर्म ऑफ गुड गिफ्ट या डोनेशन, जो किसी को गिफ्ट देता है, डोनेशन देता है। दूसरा इसको बच्चों लर्न करना बहुत आसान है। बेनेफैक्टर होता है गुड डूअर, और जहां पर बैना बड़ा था गुड आता है, और इसका अपोजिट हो जाता है बच्चों मेलफैक्टर। मेला इज द रूट ऑफ बैड, बुरा करने वाला, मेलफैक्टर। अगला वर्ड बेनेवोलेंट। बच्चों देखिए यहां पर भी बेने आया, बेने मीन्स गुड होता है, और वोलो मीन्स विल होता है, यानी किसी के लिए अच्छी सोच रखने वाला इंसान बेनेवोलेंट होता है, या जनरस कहलाते हैं, दयालु कहलाते हैं, काइंड कहलाते हैं, या डूइंग गुड डीड्स, अच्छे काम करने वाला बेनेवोलेंट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है बिनाइन। देखिए यहाँ पर बी आ गया, मतलब गुड होता है। बिनाइन मतलब होता है जेंटल, काइंड कहलाता है, नॉट हार्मफुल, काइंड, माइल्ड, विनम्र कहलाता है, बिनाइन कहलाता है। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट मतलब होता है समथिंग लेफ्ट टू समवन इन विल, मतलब वसीयत कहलाता है। बिक्वेस्ट वसीयत होता है। और बच्चों एक वर्ड होता है बिक्वेथ। बिक्वेथ वर्ब है, मतलब वसीयत बना लेना, और बिक्वेस्ट नाउन है। अगला है बरेफ्ट। बच्चों बरेफ्ट होता है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब होता है अकेला, लेफ्ट एसोलेट, यानी कि लेफ्ट डिसोलेट, अकेला कहलाता है, उदास, दुखी कहलाता है। और कब होता है, स्पेशली थ्रू डेथ, यानी जैसे अगर किसी पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, तो जो बच्चे बचते हैं वो डिपेंडेंट कहलाते हैं, या बरेफ्ट कहलाते हैं, या इसको सिंपल भाषा में बच्चों कह सकते हैं डिपेंडेंट, यानी किसी पर आश्रित लोग डिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है बिसेट। योर नेक्स्ट वर्ड इज बिसेट। देखिए बिसेट मतलब होता है हैरास करना, सराउंड करना, घेर लेना, या पीछे में पढ़ाया था बिलीगर कर लेना किसी को चारों तरफ से। अब देखिए इसको लर्न करने के लिंक बना दो, सेट और बी। तो देखिए सेट में सेट करना, और बी में से अराउंड, यानी कि लोगों को, किसी के अराउंड कुछ लोगों को सेट कर देना, मतलब हैरास कर देना। बच्चों अगला वर्ड है बिलासफेमी। बिलासफेमी होता है इरिवरेंस, मतलब बेइज्जती, निंदा, ईश्वर निंदा। देखिए बनाया कैसे गया बच्चों, रिवरेंस होता है सम्मान, और किसी वर्ड में आई प्लस फर्स्ट लेटर लगाने से नेगेटिव बन जाता है, ये प्रीफिक्स हो जाती है, मतलब नॉट रिवरेंस, बेइज्जती कहलाता है। या इंसल्ट टू समथिंग हेल्ड सेक्रेड और प्रोफेनिटी, किसी पवित्र व्यक्ति की बेइज्जती या निंदा ब्लास्फेमी कहलाती है। ब्लास्फेमी नाउन है, और एडजेक्टिव बन जाता है ब्लास्फेमस, ईश्वर निंदा को ब्लास्फेमी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका ब्लैटेंट। ब्लैटेंट होता है अनप्लीजेंटली और ऑफेंसली नॉइजी, बहुत शोर मचाने वाला, नॉइजी कहलाता है, ग्लेरिंग कहलाता है, ब्लैटेंट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों अगला वर्ड है बिलाइट। बिलाइट मतलब होता है डिजीज इन प्लांट्स, पौधों के रोग को बिलाइट कहते हैं, या एनीथिंग दैट इंजर्स और डिस्ट्रॉय, जो किसी को इंज्योर करती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिलाइट कहलाता है। तो बच्चों बिलाइट का मतलब होता है प्लांट डिजीज, पौधों का रोग। इसके लिए लिंक बना लो। देखिए यहाँ पर हो गया लाइट, और बी से बना लो विदाउट, यानी विदाउट लाइट, लाइट में सनलाइट, जब सनलाइट नहीं निकलती है सर्दियों में, तो पौधों में ब्लाइट लग जाता है, प्लांट डिजीज आता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्लिथ। ब्लिथ होता है केयर फ्री। अब देखिए केयर फ्री क्या होता है, मतलब फ्री फ्रॉम केयर, चिंता मुक्त। और जो लोग चिंता मुक्त होते हैं बच्चों, वो चीयरफुल होते हैं, या कह सकते हैं प्यारी भाषा में, सिंपल भाषा में, हैप्पी। तो ब्लिथ मतलब होता है खुश, प्रसन्न। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है बोर्जेइस। बोर्जेइस मतलब होता है मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का, और यानी कह सकते हैं यूजली इन पेजोरेटिव और सेंस बोरिंग, जो बोरिंग लोग होते हैं, या कन्वेंशनल कन्वेंशनल लोग होते हैं, बोर्जेस। बच्चों पहले जमाने में समाज को 3 भागों में बांटा गया था, अपर क्लास, बोर्जेस क्लास और लोअर क्लास, और आज बोर्जेस क्लास को मिडिल क्लास कहने लगे हैं। अगला वर्ड है बोवाइन। बोवाइन मतलब होता है काउ रिलेटेड, गाय जैसा, या कैलेस कहलाता है। बच्चों देखिए होता क्या, बोबी का मतलब होता है काउ, और आइन होता है लाइक, लाइक ए काउ, बोवाइन। ऐसे बच्चे तमाम वर्ड्स होते हैं, जैसे एक होता है फेलाइन। फेलाइन होता है लाइक ए कैट। ऐसे तमाम होते हैं कैनाइन, लाइक ए डॉग। ठीक है, तो बोवाइन होता है लाइक ए
ऐसे ल्यूनाइन लाइक ए लॉयन, ठीक है, पिसाइन लाइक ए फिश, पोर्साइन लाइक ए पिग, ऐसे बहुत से वर्ड्स बनते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है ब्रेविटी। दोस्तों ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफनेस। ब्रीफ एडजेक्टिव है, नेस से नाउन रहता है, यानी किसी चीज की संक्षिप्तता, या और सिंपल भाषा में इसको हम बोलेंगे शॉर्टनेस, यानी कि शॉर्टनेस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कंसाइजनेस। तो कंसाइजनेस, ब्रीफनेस, शॉर्टनेस कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रोश। ब्रोश मतलब होता है ओपन अप अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, किसी विषय पर बात करना, और वैसे डेलिकेट नाजुक विषय पर बात करना ब्रोश होता है। बच्चों ब्रोश वर्ब है और ब्रोश से नाउन बन जाता है ब्रोशर। तो देखा होगा एक पंपलेट होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, तो ब्रोश से बन जाता है ब्रोशर। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक होता है रूरल, ग्रामीण, रस्टिक, देहाती, या कंट्रीसाइड। तो जो रस्टिक है, कंट्रीसाइड है, रूरल है, ब्यूकॉलिक कहलाता है। अगला वर्ड ब्यूरोक्रेसी। बच्चों देखिए, क्रेसी का मतलब होता है रूल, और ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर्स। तो मीनिंग हो जाता है रूल बाय ऑफिसर, अधिकारियों की सरकार, या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अगला वर्ड वर्जन। वर्जन होता है एक्सपैंड करना, फैलाना, या फ्लोरिश करना, या प्रॉस्पर होना, बहुत ही तरक्की करना, संपन्न होना, प्रॉस्पर होना, वर्जन करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अगर किसी वर्ड के पहले टू लिखा है तो वर्ब होता है। अगला है बर्लेस्क। बच्चों बर्लेस्क होता है लूडिक्रस, मजाकिया, मॉकिंग, मजाकिया, या एग्जेगरेटेड इवेंट, बहुत ज्यादा मजाकिया, बर्लेस्क कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला वर्ड कैकोफोनी। बच्चों हार्श साउंडिंग, कर्कश आवाज, वॉइस। अब देखिए कैसे बना है बच्चों, कैको का मतलब होता है हार्श, और फोनी होता है, फोन मतलब साउंड, तो मीनिंग हो जाता है हार्श साउंड, कर्कश आवाज। और कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश आवाज, और इसका अपोजिट हो जाता है यूफोनी। बच्चों यूफोनी होता है मीठी आवाज। अगला वर्ड कैडेंस। कैडेंस होता है रिदम, या रिदम क्या होती है, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड, शब्दों का उतार चढ़ाव, रिदम। अच्छा देखिए, एक जो पोयम होती है उसमें एक राइम होती है और एक रिदम होती है। राइम से राइमिंग स्कीम होता है, उसका मतलब होता है सेम साउंड, जैसे दो लाइनों के अंत के सेम साउंड को राइम कहते हैं, और शब्दों के उतार चढ़ाव में किस शब्द को कितना जोर से पढ़ना है, कितना धीमे पढ़ना है, वो रिदम कहलाता है, कैडेंस कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कजोल। कजोल होता है परसुएट करना, मनाना, बहलाना, या किसी को कन्विंस करना। देखिए किसी को कन्विंस करना, बहलाना, फुसलाना, मनाना, कजोल करना होता है। दोस्तों बहुत सिंपल वर्ड है, कजोल होता है कन्विंस करना, कोक्स करना। इसे देखिए हम लोग कह सकते हैं सिंपल भाषा में कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना, या कोक्स करना, या परसुएट करना। अगला वर्ड है कैलो। कैलो होता है इमेच्योर। अब देखिए मेच्योर होता है परिपक्व, इम लगा दिया गया, इम होता है नॉट, नॉट मेच्योर, जो मेच्योर नहीं है, या कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन है, वो कहलाते हैं कैलो। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कैंडर। दोस्तों कैंडर का मतलब होता है, देखिए कैंडर का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, या ऑनेस्टी, ईमानदारी कहलाता है, या ऑथेंटिसिटी कहलाता है। तो बच्चों होता है सच्चाई, या कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी, मतलब ईमानदारी कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है कैपिटलिज्म। देखिए एक वर्ड होता है कैपिटल, कैपिटल पूंजी होता है, और कैपिटल में जो होता है पूंजीवाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और पूंजीवाद क्या होता है, फ्री इंटरप्राइज। दोस्तों फ्री इंटरप्राइज का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप, यानी जिसमें हर इंसान जो खुद होता है, जिसका व्यापार, वही मालिक होता है, तो प्राइवेट ओनरशिप कहलाती है पूंजीवाद। अगला है कैपिचुलेट।
दोस्तों कैपिचुलेट कैसे रन करोगे? कैपिट का मतलब होता है हेड, तो इसका हो जाए टू बो हेड, किसी के सामने सर झुकाना। बच्चों सर झुकाना मतलब होता है सरेंडर कर देना, या गिव अप त्याग देना, गिव इन यानी त्याग देना, इस्तीफा दे देना, कैपिचुलेट करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अगला वर्ड कैप्रिसियस। कैप्रिसियस होता है अनप्रेडिक्टेबल। देखिए प्रिडिक्ट होता है घोषित करना, अन लगा दिएगा जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या लाइकली टू चेंज एट एनी, यानी जो इंसान किसी भी पर बदल जाए वो कैप्रिसियस कहलाता है। दोस्तों कैप्रिसियस एडजेक्टिव है, ये कैप्रिस से बना हुआ है। कैप्रिस होता है विम, कैप्रिस होता है विम, सनक। अगला है कैरिकेचर। कैरिकेचर होता है कार्टून, नमूना, या कह सकते हैं फनी ड्राइंग। जो नमूने होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं? फनी ड्राइंग, एक हंसी मजाक वाली ड्राइंग जिसको देख के आपको हंसी आ जाए, वो कहलाता है कैरिकेचर। दोस्तों अगला वर्ड है कैस्टिगेट, मतलब क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, चेस्टाइज करना, कैस्टिगेट करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अगला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है अ पर्सन और थिंग दैट ट्रिगर्स एन इवेंट, जो बदलाव लाता है, चेंज करता है। इसे कह सकते हैं इमेज ब्रोकर, परिवर्तन लाने वाला। बच्चों कैटलिस्ट केमिकल भी होता है क्योंकि वो भी बदलाव लाता है। तो कैटलिस्ट होता है आइक्नोक्लास्ट कह सकते हैं, इमेज ब्रेकर कह सकते हैं। अगला वर्ड कैटेगोरिकल, मतलब होता है अनकंडीशनल। देखिए कंडीशनल मतलब होता है जो किसी कंडीशन पर आधारित होता है, अन लगा दिया गया, नॉट कंडीशनल, यानी कि जिसमें कोई कंडीशन ना हो, जो एब्सोल्यूट हो, कंप्लीट हो, टोटल हो, कैटेगोरिकल कहलाता है। इसको देखिए लिंक बना लीजिएगा, कैसे लर्न करोगे? एक बार होता है कैटेगरी, जिसमें हर कैटेगरी को शामिल किया जाए, कंप्लीट होता है, एब्सोल्यूट होता है, कैटेगोरिकल होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कैथारसिस। कैथारसिस होता है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, दैट ब्रिंग्स इमोशनल रिलीफ। बच्चों ट्रेजेडी में कैथारसिस होता है जहां पर इमोशनल रिलीफ मिलती है, शुद्धिकरण होता है, मन की शांति होता है। बच्चों यहां पर लर्न कैसे करोगे? एक रूट होती है कैथा, मीन्स होता है चर्च, तो ये बना लो लिंक कि वी आर रिलेटेड टू चर्च और टेम्पल बिकॉज वी गेट कैथारसिस और प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। हम चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं मन की शांति के लिए। दोस्तों नेक्स्ट बड़ा है कैथोलिक। देखिए मैंने कहा था कैथो चर्च होता है, तो कैथोलिक होता है रिलेटेड टू चर्च। और जो चीज चर्च, देखिए पहले जमाने में पूरी दुनिया में चर्च का शासन था, तो कैथोलिक रूल जो होते थे, कैथोलिक लॉ जो होते थे, वो यूनिवर्सल हो जाते थे। तो कैथोलिक होता है यूनिवर्सल, या कह सकते हैं एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग, जिसमें हर कानून को शामिल कर लिया जाए, कैथोलिक कहलाता है। बच्चों कैथोलिक चर्च भी होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कास्टिक। कास्टिक का मतलब होता है लाइक एसिड, एसिड की तरह, कास्टिक कहलाता है, या कोरोसिव, जो किसी चीज को गला देता है, कास्टिक कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने है सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब होता है एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स, ब्रह्मचर्य कहलाता है। सेलिबेसी होता है ब्रह्मचर्य, और जो सेलिबेसी फॉलो करते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं सेलिबेट कहते हैं, या ब्रह्मचारी कहते हैं। और सेलिबेसी का सेलिबेट का अपोजिट हो जाता है वर्जिन, क्योंकि सेलिबेसी जो होता है ये मेल के लिए होता है, वर्जिन फीमेल के लिए होते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सेंस्योर। सेंस्योर होता है कंडेम सेवरली, आलोचना करना, और किसके लिए? कुछ गलत करने के लिए, किसी को डांटना, आलोचना करना, या स्कॉल्ड करना, सेंस्योर करना होता है। बच्चों अगला वर्ड है सेरेब्रल, मतलब होता है ब्रेनी। बच्चों देखिए यहां पर बनाया कैसे गया, सेरेब का मतलब होता है ब्रेन, तो रिलेटेड टू ब्रेन मतलब ब्रेनी, और यानी जो दिमाग से संबंधित है, और जो दिमाग से संबंधित चीजें होती हैं वो इंटेलेक्चुअल होती हैं, बौद्धिक होती हैं, रिफाइंड होती हैं, विटी होती हैं। बच्चों अगला वर्ड है शैग्रिन, मतलब होता है ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, या एम्ब्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, बेइज्जती, शैग्रिन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है करिश्मा। करिश्मा मतलब होता है मैजिकल सीमिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट, मतलब आकर्षण कहलाता है, या इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं दोस्तों अट्रैक्शन, किसी के लिए अट्रैक्शन करिश्मा कहलाता है। और करिश्मा नाउन है, इससे बन जाता है करिश्मेटिक, जिसके पास करिश्मा होता है वो लोग करिश्मेटिक कहलाते हैं। अगला वर्ड है शार्लटन, मतलब फ्रॉड, धोखा, या धोखेबाज, या क्वैक कहलाता है।
देखिए इसकी हमने लिंक बनाई है, इसको देखिए बना लो 4, ये बना लो लात, कि जितने फ्रॉड होते हैं, क्वैक होते हैं, उनको पुलिस बाद में 4 लात मारते हैं। जिनके 4 लात मिलती हैं वो शार्लटन होते हैं, फ्रॉड होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका है कैज्म। कैज्म होता है डीप गैपिंग होल, गहरा गड्ढा, या गॉर्ज कहलाता है, या डीप पिट कहलाता है। अगला वर्ड है चेस्टाइज, मतलब होता है इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, डांटना, फटकारना, डिसिप्लिन करना, अनुशासित करना, रिव्यूक करना, स्कॉल करना, चेस्टाइज करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है शिकैनरी। बच्चों शिकैनरी का मतलब होता है, शिकैनरी का मतलब होता है ट्रिकरी। ट्रिकरी मतलब होता है चालबाजी। देखिए ट्रिक्स तो रिलेटेड टू ट्रिक, चाल, जहां पर चाल चली जाती है, या डिसीटफुलनेस, धोखेबाजी होती है। आर्टिफिश, इसी से आर्टिफिशियल बना हुआ, तो चालबाजी, ट्रिक, धोखेबाजी शिकैनरी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और आर्टिफिशियल का एडजेक्टिव बन जाता है आर्टिफिशियल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है काइमरा। काइमरा मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम, या फुलिश फैंसी, काइमरा कहलाता है, भ्रम कहलाता है। अगला वर्ड है कॉलरिक। कॉलरिक होता है हॉट टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, या क्विक एंगर, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, वो कॉलरिक कहलाता है, चिड़चिड़ा कहलाता है। अगला है क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है कांस्टेंट, लगातार, लास्टिंग ए लॉन्ग, या इनवर्टेब्रेट, यानी जो लगातार चलता रहता है वो क्रॉनिक कहलाता है, या इनवर्टिब्रेट होता है। बच्चों देखिए क्रॉनी में एक रूट है टाइम, तो रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चले, वो क्रॉनिक कहलाता है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। बच्चों अगला वर्ड है क्रॉनिकल। देखिए यहां पर भी क्रॉनी आया हुआ, तो क्रॉनी में टाइम होता है, ये हो जाए रिलेटेड टू पास्ट टाइम, यानी कि क्रॉनिकल होता है रिलेटेड टू पास्ट टाइम, या रिकॉर्ड और इवेंट्स इन ऑर्डर टाइम, यानी पुराने घटनाओं के रिकॉर्ड को क्रॉनिकल कहते हैं, या हिस्ट्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है सर्क्यूटस। देखिए यहां पर एक चीज सिखाते हैं आपको, मैंने कहा रूट वर्ड पे काम करना है। बच्चों रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, इससे पढ़ने से हमारे वर्ड्स बहुत आसानी से याद होते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर आपको दिखाते हैं, कैसे लर्न करोगे। अब देखिए इन सारे वर्ड्स में, जैसे यहां पर देखिए अगर किसी में सर वर्ड आता है या सरकम वर्ड आता है, उसका मतलब होता है राउंड अराउंड। तो देखिए यहाँ सर्क्यूटस हो जाता है राउंड अबाउट, घुमावदार, चक्करदार, या नॉट फॉलोइंग ए डायरेक्ट, जहां सीधा रास्ता ना हो, घुमावदार रास्ता हो, सर्क्यूटस कहलाता है। और ओयूएस है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला है सरकम लोक्यूशन। अब देखिए यहाँ पर सरकम आ गया, सरकम होता है अराउंड, लोक्य होता है टॉक, यानी टॉकिंग अराउंड, घुमा फिरा के बातें करना, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, घुमा फिरा के कही गई बातचीत, या यूज ऑफ वर्ड और इवेसिव, ज्यादा बोलना, सरकम लोक्यूशन करना होता है। सरकम लोक्यूशन नाउन है, और वर्ब हो जाता है सरकम लोक्यूट करना। दोस्तों अगला वर्ड है सरकम स्क्राइब। बच्चों देखिए सरकम अराउंड होता है, और स्क्राइब होता है ड्रा, तो मीनिंग हो जाता है ड्रा अ लाइन अराउंड, चारों तरफ रेखा खींचना। और जैसे अगर कोई खड़ा है, हमने रेखा खींच दी है, तो हमने क्या किया, सेट द लिमिट, उसकी लिमिट तय कर देना, उसको डिफाइन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, या कंट्रोल कर देना, सरकमस्क्राइब कहलाता है। सरकमस्क्राइब वर्ब है, जैसे लक्ष्मण सरकमस्क्राइब सीता इन द रामायण, लक्ष्मण रेखा खींच देना। और सरकमस्क्राइब का नाउन बन जाता है सरकमस्क्रिप्शन। बच्चों अगला वर्ड है सरकम स्पेक्ट। अब देखिए यहाँ पर भी सरकम आया हुआ, सरकम अराउंड होता है, स्पेक्ट होता है देखना, चारों तरफ देखना। और जो इंसान जैसे कहीं खड़ा है और चारों तरफ देख रहा है, तो इंसान बहुत कॉशियस है, मतलब होता है बहुत ही अलर्ट है, चौकन्ना है, होशियार है। सरकम वेंट। अब देखिए यहाँ पर फिर से सरकम आ गया, सरकम होता है अराउंड। बच्चों इस वेंट को बना लो ये वाला वेंट, यानी कि वेंट मतलब गो अराउंड, मतलब चारों तरफ जाना। और किसी का अगर हम अराउंड खड़े हो जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, थ्रू बाई सराउंड, यानी किसी को सराउंड कर लेना, फ्रस्ट्रेट करना, सरकमवेंट कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है सिविल। सिविल होता है पोलाइट, सिविलाइज्ड, कर्टियस, विनम्र, सभ्य, सिविल कहलाता है। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, लेकिन हमने एक लिंक बनाया है, सिविल सर्वेंट बना लो, कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस ऑफिसर होते हैं, वो बहुत सिविल होते हैं, पोलाइट होते हैं, सभ्य होते हैं।
बच्चों अगला वर्ड है क्लैंडस्टाइन, मतलब होता है सीक्रेट, रहस्य, स्नीकी, रहस्यमयी, कंसील्ड, छुपा हुआ। तो जो छुपा हुआ है, रहस्यमयी है, हिडन है, ये क्लैंडस्टाइन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है क्लेमेंसी। अब देखिए क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी, दया। और दया क्या होता है? फॉरगिवनेस, क्षमा, दया, माइल्डनेस, विनम्रता, क्लेमेंसी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और बच्चों क्लेमेंसी का एडजेक्टिव बन जाता है क्लेमेंट, और क्लेमेंट का अपोजिट हो जाता है इनक्लीमेंट। तो क्लेमेंट काइंड होता है, मर्सीफुल होता है। अगला वर्ड है क्लीशे। बच्चों क्लीशे होता है ओस्टेड सेइंग, कहावत कहलाता है, या कोई आइडिया कहलाता है, या ऐसा कह सकते हैं वही प्रोवर्ब, एडेज, कहावत। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। क्लिक, क्लिक होता है एक्सक्लूसिव ग्रुप, समूह कहलाता है, विशेष समूह। और कौन सा होता है? बाउंड टुगेदर बाय सम शेयर्ड क्वालिटी, यानी एक खास क्वालिटी वाला समूह क्लिक कहलाता है। जैसे आप जब क्लास में पढ़ते हो तो पूरा क्लास आपका एक क्लिक है, एक ग्रुप है, समूह है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कोलेस। कोलेस होता है कम टुगेदर, एक साथ आना, फ्यूज करना, मिला लेना, या यूनाइट हो जाना। और बच्चों कोलेस से ही एक वर्ड बना हुआ है कोलिशन। बच्चों कोलिशन होता है गठबंधन। तो कोलेस वर्ब है, कोलिशन नाउन है। नेक्स्ट वर्ड आपका कोर्स। बच्चों देखिए इसके लिंक बनाओ, अगर हम यहाँ पर यह बना दें तो क्या हो जाएगा? फोर्स, यानी कोर्स माने फोर्स करना, लिखा हुआ है। तो कोर्स, फोर्स मतलब टू डू और नॉट टू डू, यानी किसी को कुछ करने या ना करने के लिए फोर्स करना, मतलब कोर्स करना। तो कोर्स मतलब फोर्स, और कोर्स वर्ब है, नाउन हो जाता है कोर्सन। बच्चों अगला वर्ड है कोजेंट। कोजेंट होता है पावरफुल्ली कन्विंसिंग, अच्छे से समझाना, यानी जो चीज अच्छे से समझाई गई हो वो कोजेंट कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब होता है डीलिंग विद हाउ वी नो द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आवर सेंसेस, यानी कि मेंटल नॉलेज, मानसिक ज्ञान या सेंसेस कॉग्निटिव कहलाता है। बच्चों देखिए यहाँ पर एक रूट है कॉग्नी। कॉग्नी होता है नो, यानी कि नॉलेज रिलेटेड टू नो समथिंग, कुछ जानने वाला ज्ञान कॉग्निटिव कहलाता है। तो कॉग्नी जानना होता है। देखिए अगला भी रूट है कॉग्निजेंट। तो कॉग्नी नो हो गया, तो जो इंसान कुछ जानता है वो कॉग्निजेंट कहलाता है, अवेयर कहलाता है, कॉन्शियस कहलाता है, या अलर्ट कहलाता है, होशियार, कॉग्निजेंट कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है कोहेरेंट। बच्चों कोहेरेंट का मतलब होता है, कोहेरेंट होता है होल्डिंग टुगेदर, आपस में पकड़ना, मिलाना, या मेकिंग सेंस। बच्चों कोहेरेंस बनाएगा कोहियर से, कोहियर वर्ब है, कोहेरेंट बन जाता है एडजेक्टिव। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉलोक्विल, मतलब कन्वर्सेशनल, बातचीत से संबंधित। बच्चों देखिए एक वर्ड होता है कन्वर्सेशन, बातचीत होता है, कन्वर्सेशनल एडजेक्टिव बन जाता है। या इनफॉर्मल इन लैंग्वेज, औपचारिक भाषा। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? बच्चों लोक्यो का मतलब होता है टॉक, और कॉल मीन्स होता है टुगेदर, यानी टॉकिंग टुगेदर, आपस में बातचीत के लिए जो भाषा यूज होती है वो कॉलोक्विल कहलाती है, कॉलोक्विल लैंग्वेज कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कोल्यूजन। कोल्यूजन होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र कहलाता है। बच्चों कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर्स बनाया गया, कॉन्स्पायर वर्ब है, षड्यंत्र करना, और कॉन्स्पिरेसी नाउन है, षड्यंत्र कहलाता है। या और षड्यंत्र क्या होता है? सीक्रेट कोऑपरेशन या सीक्रेट एग्रीमेंट कहलाता है षड्यंत्र। बच्चों देखिए कोल्यूजन कोल्यूड से बनाया गया, कोल्यूड वर्ब है, कॉन्स्पायर करना, कोल्यूजन नाउन है। अगला है कमेंसुरेट। बच्चों कमेंसुरेट होता है इक्वल, बराबर, प्रोपोर्शनेट, औसतन, बराबर, कमेंसुरेट कहलाता है। इसकी हमने लिंक बनाई है। कॉमन रेट, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने किसी प्रोडक्ट का रेट कॉमन रखते हैं, इक्वल रखते हैं, बराबर रखते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कंपेलिंग। अब देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। एक आपने वर्ड सुना होगा कंपेल। कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना। तो कंपेलिंग एडजेक्टिव बन जाता है फोर्सफुल, मजबूर, बाध्य, या कॉजिंग टू इल, जिसको आपको सरेंडर करना पड़े, कंपेलिंग कहलाता है। अगला है कॉम्पेंडियम। कॉम्पेंडियम होता है समरी, सारांश, एब्रिजमेंट, कॉम्पेंडियम कहलाता है, समरी, एब्रिजमेंट, कॉम्पेंडियम। इसके लिए एक लिंक बनाई है, निमोनिक, कम पेन, जिसको लिखने में कम पेन खर्च करें वो कंपेंडियम होती है, समरी होती है, सारांश होती है। बच्चों अगला वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट कहलाता है।
या ओवरली प्लीज्ड विथ वंस, अपने आप से बहुत खुश कहलाता है। कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड कहलाता है, संतुष्ट कहलाता है। बच्चों देखिए बनाया गया, प्लैक होता है संतुष्ट, और काम टू यानी सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्म संतुष्ट कहलाता है। यानी प्लैक होता है सेटिस्फाइड और काम में सेल्फ सेटिस्फाइड। अगला है कॉम्प्लीमेंट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट होता है कंप्लीट करना, पूरा करना, फिलअप करना, यानी किसी चीज का पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। और बच्चों पता है अगर यहां पर हम आई बना दें, एक नया बन जाता है कॉम्प्लीमेंट, ये होता है प्रशंसा, प्रेज कहलाता है। अगला है कॉम्प्लिसिटी। बच्चों कॉम्प्लिसिटी होता है पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग, गलत कार्य में सहयोग, कॉम्प्लिसिटी कहलाता है। अब देखिए ये होता है क्या है बच्चों, देखिए कैसे बनता है, एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है कॉम्प्लिसिट। देखिए कॉम्प्लिसिट होता है अपराधी, एकम्प्लिस, तो कॉम्प्लिसिटी नाउन हो जाता है, यानी हो जाता है एकम्प्लिसिटी, अपराध। अगला है कॉम्प्रहेंसिव। बच्चों कॉम्प्रहेंसिव होता है कवरिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी कि मैं सब होता है संपूर्ण, यह कह सकते हैं कंप्लीट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कंप्राइज। कंप्राइज होता है कंसिस्ट ऑफ, शामिल करना, यह कह सकते हैं इन्वॉल्व, किसी चीज को इन्वॉल्व कर लेना, कंप्राइज करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कंसिलिएटरी, मतलब मेकिंग पीस, शांति बनाना, या अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट थ्रू गुडविल, अच्छे काम के द्वारा झगड़ा निपटाना, कॉन्सिलिएटरी कहलाता है। बच्चों कॉन्सिलिएटरी बनाया गया कॉन्सिलिएट से, कॉन्सिलिएट वर्ब है और कॉन्सिलिएशन नाउन है और कॉन्सिलिएटरी एडजेक्टिव बन जाता है। अगला है कंसाइज। कंसाइज होता है ब्रीफ टू द पॉइंट, संक्षिप्त कहलाता है, सक्सेंट कहलाता है, संक्षिप्त कहलाता है, कंसाइज कहलाता है। अगला वर्ड कंकर्ड। कंकर्ड होता है हार्मनी, एग्रीमेंट, सहमति कहलाता है, कंकर्ड कहलाता है, कंकर्ड। और बच्चों कंकर्ड का अपोजिट होता है डिस्कर्ड, झगड़ा कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है कॉनकरेंट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में घटित होना, या पैरेलल कहलाता है। बच्चों इसको कैसे लर्न करोगे, करंट मतलब होता है रन, और कॉन होता है टुगेदर, यानी एक साथ चलना, एक साथ दौड़ना, मतलब पैरेलल हो जाना, कॉनकरेंट करना होता है। कॉन्डिसेंट मतलब स्टूप टू समवंस लेवल, अपने पद से नीचे झुक जाना, और यूजली इन ऑफेंसिव वे, यानी कि पैट्रोनाइज करना, पद से नीचे आ जाना, कॉन्डिसेंट करना होता है। तो इसको देखिए लर्न कैसे करेंगे, डिसेंड होता है नीचे आना, कॉन मतलब कम डाउन, नीचे आ जाना, अपने लेवल से, अपने पद से कॉन्डिसेंट करना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। कॉन्डन। बच्चों कॉन्डन होता है ओवरलुक करना, अनदेखा कर देना, या परमिट टू हैपन, अपने सामने किसी चीज को होने देना, या कह सकते हैं किसी को फॉरगिव कर देना, माफ कर देना। बच्चों देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, लिंक बनाया हमने, कौन होता है टुगेदर, डन, यानी डन टुगेदर, अगर हम कोई गलत काम आपके साथ करते हैं तो हम एक दूसरे को कॉन्डन करेंगे, ओवरलुक करेंगे, अनदेखा करेंगे। अगला वर्ड है कंडूसिव। कंडूसिव होता है प्रमोटिंग। बच्चों प्रमोटिंग मतलब होता है हेल्पफुल, यानी जो इंसान हेल्पफुल होते हैं वो कंडूसिव कहलाते हैं, मददगार, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला है कॉन्फ्लुएंस। बच्चों देखिए कॉन्फ्लुएंस होता है फ्लोइंग टुगेदर, एक साथ बहना, या स्पेशली ऑफ रिवर, नदियां, जब दो नदियां एक साथ बहती हैं तो कॉन्फ्लुएंस कहलाता है, संगम कहलाता है। द प्लेस वेयर दे बिगिन टू फ्लो टुगेदर, यानी वह स्थान जहां पर दो या दो से अधिक नदियां एक साथ बहती हैं, कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। जैसे देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस इन प्रयागराज, वहां पर गंगा जमुना का कॉन्फ्लुएंस है। बच्चों कैसे बनाया गया, कॉन टुगेदर होता है, फ्लू माने फ्लो, तो फ्लो टुगेदर, एक साथ बहना, कॉन्फ्लुएंस। बच्चों आज का नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्जेनियल, मतलब एग्रेबली सुइटेबल, उपयुक्त कहलाता है, या प्लीजेंट कहलाता है, या काइंड कहलाता है। इसको बना लिया लर्न, जेनियल, जो जेनियल लोग होते हैं जेंटल कहलाते हैं, विनम्र, जो जेंटल है विनम्र। और आज का लास्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कॉन्जेनिटल, मतलब अ ट्रेट और कंडीशन एक्वायर्ड बिटवीन कंसेप्शन ऑफ बर्थ, यानी जो चीज आपके पास आपके जन्म से है। इनेट कहलाता है, ये दोस्तों सिंस वर्थ, जो बात आपके साथ जन्म से है वो कॉन्जेंटल। बच्चों याद कैसे करें, जेनिट होता है वर्थ, कॉन हो टुगेदर, यानी सिंस वर्थ, कॉन्जेंटल। तो दोस्तों ये थे आज के 100 वर्ड्स, उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़
अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।